सीए गर्जना राठौर, सनदी लेखाकार, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। पूर्व में मैंने आपसे बात की है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। साथ ही हमने विस्तृत में जाना था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। इनके बाद आज हम समझते हैं एक नई मानधन योजना जो कि लघु उद्योगियों के लिए है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री लघु उद्योगी मानधन योजना। तो क्या है आखिर यह प्रधानमंत्री लघु उद्योगी मानधन योजना? प्रधानमंत्री लघु उद्योगी मानधन योजना ऐसे छोटे उद्यमियों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से कम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 3 चीज़ें अनिवार्य है। एक तो जो लाभ लेना चाहते हैं उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ना भरा हो कभी भी। दूसरा, उनकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच हो। और तीसरा, वो किसी भी अन्य योजना जो गवर्नमेंट की है, चाहे वो श्रमजीवी मानधन योजना हो, किसान मानधन योजना हो या ईपीएफ हो, ईएसआईसी हो, नेशनल पेंशन स्कीम हो, इन किसी भी स्कीम के अंतर्गत ऑलरेडी बेनिफिट न ले रहे हों, तभी इस योजना के अंदर वो बेनिफिट ले पाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या आवश्यक है? इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि जो लाभ लेना चाहता है वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच की एज का हो, साथ ही उसका अपना सेविंग बैंक अकाउंट हो व उसके पास आधार कार्ड हो। इस योजना का लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो फिर ये पेंशन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए जो सरकार ने निर्धारित किए उन बैंक ब्रांचेज में जाके इस योजना का अकाउंट खोलना होगा और आपकी एज के हिसाब से राशि डिसाइड की गई है सरकार के द्वारा। जैसे अगर कोई 29 वर्ष का युवक है तो फिर उसे 100 रुपया प्रति माह डिपॉजिट करना है। लगभग सेम राशि सरकार डिपॉजिट करेगी और उसका एक फंड क्रिएट हो जाएगा और उस फंड से जब वह 60 की आयु में होगा तब सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि इन केस अगर उस व्यक्ति की बीच में ही मृत्यु हो जाती है, अगर उस व्यक्ति की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है, अन्यथा अगर 10 साल पे किया है उसने और बीच में मृत्यु हो गई है तो जितना फंड इकट्ठा हुआ है उस पर सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की दर से इंटरेस्ट पे करके गवर्नमेंट उसको पेमेंट उसकी वाइफ को कर देगी। मान लीजिए अगर उसको पे करते हुए 10 वर्ष से अधिक हो गए थे और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है, उस कंडीशन में जो योजना के अंतर्गत ब्याज राशि है वो और उसकी राशि मिलाकर उसकी पत्नी को भुगतान कर देगी गवर्नमेंट। इसी दौरान अगर वह व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी पेंशन इमीडिएट शुरू हो जाएगी। पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसकी स्पाउस के पास यह ऑप्शन रहेगा कि वह इस योजना को आगे बढ़ा सके। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना का लाभ उनकी वाइफ या स्पाउस को दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपनी नियरेस्ट सीएससी शाखा पे जाएं, वहाँ अपना सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके जाएं, उसके आईएफएससी कोड के साथ में अपना आधार कार्ड ले जाएं और अपने आप को इस योजना के साथ रजिस्टर करें। सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव होते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका ज्ञान अपडेटेड रहेगा व आपको समय से सारी योजनाओं की जानकारी मिलने से आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।